जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का एक 100 रुपए का नोट सिक्का जारी किया है, एक टिकट जारी किया। आप लोग हमेशा आरएसएस का विरोध करते आए हैं कि इनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन अब तो पहचान बनने वाली है आरएसएस की। पहचान क्या, 100 रुपए का सिक्का, स्मारक सिक्का जारी करा, उससे क्या पहचान बन जाएगी? आप किसी को भी धूम पाँच के खड़ा कर दो, ये हमारा हीरो है, पहचान बन जाएगी? जो जनता जानती है वो तो जानती है, जो विश्व जानता है वो तो जानता ही है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, 2025 हो गए, 100 साल हो गए। अब उन्होंने पीछे, उन्हें पता था कि आरएसएस की मैं अगर बढ़ाई नहीं करूंगा तो आरएसएस मुझे हटा सकती है। असल बात ये थी। इससे पहले मोहन भागवत जी ने बोली दिया था मैं 75 साल की उम्र में रिटायर होने वाला नहीं हूँ। उस वही फार्मूला मोदी जी ने अपने ऊपर लागू कर लिया। तो आरएसएस तो इनकी मजबूरी है, आरएसएस का महिमा मंडन इनकी मजबूरी है और इनकी मानसिकता है। दो चीजें एक साथ है, मजबूरी भी है और मानसिकता भी है। आरएसएस की मानसिकता लेके ये लोग पले बड़े हैं। आरएसएस की सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आरएसएस से ही संबंध रखता था गॉडसे भी, जिसने गांधी जी की हत्या करी। इसकी आपको एक और चीज बताता हूँ, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आरएसएस ने इसकी पूरी तरह खिलाफत करी थी कि नहीं, हमें इस आंदोलन में भाग नहीं लेना है। और ये अंग्रेजों की वकालत कर रहे थे और अंग्रेजों की वकालत करने के बाद सिंध में और पश्चिम बंगाल में जो अपनी वो थी इनकी जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। और आरएसएस के लोग गली गली गांव गांव घूम घूम के जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती कर रहे थे, क्योंकि उससे 1942 में उधर से द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। और इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी, जिन आज ये सुभाष चंद्र बोस का जो है ठीकरा फोड़ते हैं कि जी हमारे नेता सुभाष जी के साथ अन्याय हुआ, सुभाष जी ऐसे थे, सुभाष जी कांग्रेस ने सुभाष जी के साथ अन्याय करा। सुभाष जी की जो थी हमारी आजाद हिंद सेना जो थी, उससे लड़ने के लिए, क्योंकि आजाद हिंद सेना ब्रिटिश फौज से लड़ रही थी, और उससे लड़ने के लिए गली गली गांव गांव घूम घूम के जाके भर्ती करवा रहे थे कि आप लोग भर्ती हो, आजाद हिंद सेना से आपको लड़ना है। ये इन लोगों का योगदान था आजादी में। 100 साल हो गए, 100 सालों में एक व्यक्ति का तो नाम बता दो आरएसएस का या हिंदू महासभा का या जनसंघ का कि हाँ जी इसने हमारे आजादी के लिए योगदान दिया था, आजादी के लिए सीने पे गोली खाई थी या फांसी चढ़े थे या लाठी खाई थी। एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा पिछले 100 साल के इतिहास में। लेकिन गद्दारी में सारे नजर आ जाएंगे। फणीश्वर नाथ घोष, जिसने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की मुखबरी करी थी, जिसने वादा माफ गवाह बन के उनके खिलाफ गवाही दी थी और फांसी पर चढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान था, वो पहले सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का था और उसके बाद उसने उनको छोड़ के उनके साथ गद्दारी करके आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। आरएसएस उस वक्त नहीं थी, मतलब 25 में बनी है, 23 में फांसी हो गई थी हालांकि, लेकिन उसके बाद वो 25 या 26 तक जब तक उसे मारा नहीं गया था तब तक उसने आरएसएस उनके साथ था लगातार वो। तो फिर कैसे इन पे विश्वास करें?